नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायपुर से आ रही खबर के साथ। कॉलेजों में प्रोफेसरों की वैकेंसी है। प्रदेश के कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती होगी। कॉलेज में 595 प्रोफेसर्स की भर्ती होगी। प्रोफेसर आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त को शुरू कर दी गई थी। 6 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 30 विषयों के प्रोफेसर्स की भर्ती होने वाली है। प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंध 285 सरकारी कॉलेज, जिसमें कि 682 पद अभी खाली हैं और बहुत जल्द इन खाली पदों में प्रोफेसर्स को भरा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की कमी आ रही है और इस कमी को दूर करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि कब तक ये जो खाली पद हैं वो भरे जाएंगे। हालांकि 30 विषयों के प्रोफेसर्स की भर्ती होनी है। 30 विषय ऐसे हैं जिनके लिए कोई प्रोफेसर नहीं है या उनकी कमी महसूस हो रही है और इसलिए ये जो पद खाली हैं उनके लिए 8 अगस्त से आवेदन की तिथि खोल दी गई है, जो कि सितंबर 6 तारीख तक आवेदन किया जा सकेगा ऑनलाइन। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, प्रोसीजर क्या होगा, पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है आवेदन का, और क्योंकि 6 सितंबर तक ही समय है तो विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद ये है उच्च शिक्षा विभाग में जो है पदों की भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 6 सितंबर तक के आवेदन की अंतिम तिथि है। 8 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने पड़ेंगे। इसके बाद जो है इसमें परीक्षा होगा, उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया, तो तमाम जो है प्रक्रियाओं से गुजरनी होगी। इसके लिए शेड्यूल भी जो है वो समय समय पर जारी किया जाएगा। बता दें कि 285 जो है शासकीय कॉलेज है, जहां पर 30 विषयों पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं और राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया हो, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके से कई भर्ती प्रक्रिया में पूर्व समय में जो सवाल उठे हैं उसको दोहराया ना जाए, तो निष्पक्ष तरीके से बेहतर भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है। आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं इसमें। जी बने रहिए आकाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल ऑनलाइन जो है इसका आवेदन होगा और 8 अगस्त से ही जो पूरा प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है। रायपुर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा ऑडिट होने वाला है। कोचिंग, स्कूल, अस्पताल, मॉल का ऑडिट किया जाएगा। प्रदेश के सिनेमा हॉल का भी सुरक्षा ऑडिट होगा। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे के बाद यह फैसला लिया गया है और राज्य सरकार ने ऑडिट का आदेश जारी किया है। जांच के लिए निकायों में गठित होगी ऑडिट की कमेटी। 1 महीने के भीतर कमेटी को सौंपनी होगी रिपोर्ट, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो कोई भी मूवी थिएटर हो। इन जगहों की ऑडिट होगी। सुरक्षा मानक का ध्यान क्या रखा जा रहा है। स्कूल और हॉस्पिटल भी इसमें शामिल हैं और कोचिंग तो है ही। आकाश लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, दिल्ली कोचिंग सेंटर का मामला जो सामने आया उसने मानो कुछ समय के लिए लोगों की आंखें खोल दी हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से छत्तीसगढ़ में जो ये कदम उठाया जाने वाला है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या थिएटर्स हो, यहाँ पर जो सुरक्षा के मानक है उनकी जांच की जाएगी। कैसे पूरा जो है जांच पड़ताल होगा, क्या कुछ किया जाएगा, विस्तार से बताइए। देखिए, सुरक्षा मानकों पर खरे उतरना है और इस पर कड़ाई जो है वो प्रशासन स्तर पर बढ़ती जा रही है। राज्य शासन के निर्देश के बाद जो निगम और सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और जो सार्वजनिक संस्थान हैं उसमें, साथ ही मॉल और बड़े जो होटल्स है उसमें जो फायर सेफ्टी और अन्य सुरक्षा मानकों की ऑडिट कराई जाए और ये ऑडिट की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कमेटी गठित करे और ऑडिट कराए। 1 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट दे। जिलेवार ये रिपोर्ट आएगी। बता दे, लगातार जो घटनाएं घट रही है, आगजनी की घटना हो या सुरक्षा मानकों पे खरा न उतरने हो, दिल्ली का मामला सबके सामने, इसके अलावा भी अलग अलग प्रदेशों में आगजनी जैसे और भी महत्वपूर्ण जो कई घटनाएं घटी है, उसके बाद से कड़ाई की तो बात कही जाती है, निर्देश भी दिए जाते हैं अधिकारियों को, लेकिन उस स्तर पर उस निर्देशों का पालन नहीं होता है। लेकिन इस बार
छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो सख्त है और साफ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा ऑडिट करे, तमाम जो फायर सेफ्टी की ऑडिट करे, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों की खास तौर पर और मॉल की ये चिन्हित किए गए हैं कि इसमें किसी तरीके से खामी हो उसको पूरा कराया जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए। अगर स्थिति वो पालन नहीं करते नियमों का तो वहां पे तालाबंदी भी कर दी जाए। जी बिल्कुल। और देखिए बहुत ज़रूरी भी है कि इस तरह के जो सुरक्षा मानक हैं उनको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि कई बार इन्हीं लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा होता है और जब नुकसान हो जाता है तो ही लोगों की आंखें खुलती हैं। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। पेंड्रा में जर्जर हो चुके 59 स्कूल भवन और स्कूल में बने शौचालय को गिराया जाएगा। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राज्य सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों को गिराने के निर्देश जारी किए हैं और इस आदेश के बाद मरवाही ब्लॉक के 59 स्कूल के भवन और शौचालय को तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि लगातार न्यूज़ 18 की तरफ से भी ये खबरें दिखाई गई हैं कि कैसे जो स्कूल के दीवार हैं वो जर्जर हो चुके हैं, दरार उसमें पड़ रही हैं, तो कहीं कहीं पर शौचालय सही नहीं है। और अब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है, किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। सुबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबीर, क्या जानकारी आपके पास, क्या फैसला लिया गया, क्या आदेश जारी किया गया? जो जर्जर शासकीय भवने हैं, स्कूल है, शौचालय है, उसको लेकर शिकायतें जिला में चल रही थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने इस चीज की सूचना जो है राज्य सरकार को दी थी, जिसके बाद जो राज्य सरकार ने इस चीज पे की, इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे, राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि उन्हें डिसमेंटल कर उन्हें तोड़ा जाए और उनकी जगह जो नया भवन बनाया जाए, जिसको लेकर जो जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और उसने कल एक फैसला लिया कि 59 जो स्कूल है और शौचालय है जो जर्जर स्थिति में है उन्हें डिसमेंटल करके तोड़ दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वहां नया भवन बनाया जाएगा और नया शौचालय का निर्माण होगा। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुबीर। बिलासपुर से खबर, जहां मायके जा रही महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। मायके के लिए निकली थी महिला जिसका गैंगरेप हुआ है। 3 लोगों ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यजवेंद्र सिंह, अखिलेश सिंह और प्रमोद सिंह, तीनों को ही गिरफ्तार किया गया है। उमेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, इन तीनों को ही आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जैसे ही पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत मस्तूरी थाने में दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जो प्रमोद चंदेल जो महिला से परिचित था उसने बहला फुसलाकर उसको अपने कार में बैठाया और उसके बाद उसको सुनसान जगह में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दुष्कर्म के जो धाराएं हैं उनके तहत उन पर अपराध दर्ज कर मामले पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है जिस पर त्वरित एक्शन भी पुलिस के द्वारा देखने को मिला है। जी बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। धमतरी में छेड़छाड़ का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार हो चुका है। छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है। डॉक्टर कुलदीप आनंद की पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी हो चुकी है। आत्मानंद स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की थी। स्वास्थ्य जांच के दौरान छात्राओं से उसने छेड़छाड़ की थी। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर को चिरायू टीम से हटा दिया है। अभिषेक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? डॉक्टर पर क्या कार्रवाई की गई है? पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी के मामले दर्ज हुए हैं। कल रात उन्हें गिरफ्तार किया गया है। घटना जो है वो परसों की है, 7 अगस्त की, जब यहाँ के सरकारी आत्मानंद स्कूल में बच्चों के जांच का शिविर लगा था। उस टीम को चिरायू टीम कहते हैं और उस टीम में डॉक्टर कुलदीप आनंद थे।
और उन पर ये आरोप लगा था कि वो छात्राओं के जांच के दौरान उनकी हरकतें सही नहीं थी, शर्मनाक थी और इस पर आपत्ति की गई। जांच शिविर बंद करवाया गया और कल शाम में प्रॉपर एफआईआर पुलिस ने ली है, कोतवाली पुलिस ने, और रात में ही डॉक्टर आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी साझा करने के लिए। धमतरी से ही खबर, जहां डाक विभाग से गबन का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हितग्राहियों के खाते से 7 लाख से भी ज्यादा का गबन किया था। गबन का आरोपी डाक विभाग कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी खाता खोलकर हेराफेरी करता था। मगरलोड थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। के द्वारा थाना मंगललोड में शिकायत की गई थी कि पूर्व डाक सेवक केवल राम ध्रुव के द्वारा 13 हितग्राहियों का फर्जी पासबुक और पैसे का लेन देन के संबंध में शिकायत की गई थी। जांच हमारे द्वारा की गई, जिसमें केवल राम ध्रुव के द्वारा 13 हितग्राहियों को से 7,29,000 रुपया फर्जी लेन देन पाया गया, जिस पर से आज आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड में स्कूली छात्राओं से झूठे बर्तन धुलवाने का एक मामला सामने आया और शासकीय प्राथमिक शाला मटियारी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां स्कूली बच्चियां जो हैं वो झूठे बर्तन धोते हुए नजर आ रही हैं। शिक्षक चाय पीने के बाद अपने झूठे बर्तन स्कूल की छात्राओं को धुलवा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल में अनुशासन और शिक्षकों की नैतिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुड़िया गुड़िया रुक रुक, क्या बोल रही थी मैडम अभी? तो आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां हैं वो झूठे चाय के बर्तन धोते हुए नजर आ रही हैं। क्या यही शिक्षा है इनके लिए? उमेश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या इस वीडियो पर अब कोई कार्रवाई की गई? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो बीईओ है, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, उनसे मेरी बात हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसा कोई वीडियो उनके पास नहीं लगा है, लेकिन ये जरूर है कि जब खबर दिखाए जाने के पास उनके पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कही और जो दोषी टीचर है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बच्चों से शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई करने के लिए परिजन और जो पेरेंट्स है वो भेजते हैं, लेकिन अगर वहां पर इस तरीके की स्थिति दिखाई देती है कि बच्चों से चाय बनवाते हैं, फिर उनको चाय टीचरों से चाय परसवाया जाता है और उसके बाद फिर बर्तन भी धुलवाए जाते हैं, इस तरह के जब मामले निकलकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं अनुशासन और नैतिकता पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस पूरे खबर को दिखलाए जाने के बाद क्या कुछ एक्शन शिक्षा विभाग की ओर से लिया जाता है, लेकिन यह पूरा गंभीर मामला है। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर देने वाला मामला है। परिजन अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजते हैं, ना कि बर्तन या अन्य काम कराने के लिए। फिलहाल देखना होगा कि अब चूंकि ये पूरा मामला संज्ञान में ले लिया गया है बीईओ के द्वारा, अब इस पूरे मामले को लेकर वो किस तरीके से एक्शन लेगी ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। जिस तरीके से ये छोटी छोटी बच्चियां नजर आ रही हैं बर्तन धोते, वाकई में शिक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ ब्लॉक के राछा भाठा स्कूल का बुरा हाल है। यहाँ के प्राइमरी स्कूल में ना तो बच्चों की कमी है, ना शिक्षक की, और ना ही भवन की कमी है। इसके बाद भी स्कूल की व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसका एक कारण है साइकिल। इस स्कूल के कमरों में साइकिल के पार्ट्स रखे गए हैं, वो भी जिला शिक्षा अधिकारी के मौखिक आदेश पर। सरस्वती साइकिल योजना के तहत मिडिल स्कूल की छात्राओं को बांटने के लिए स्कूल भवन में स्कूल के कुछ पार्ट्स जो है साइकिल के रखे गए हैं और यहीं पर साइकिल असेंबल कर स्कूली छात्राओं को दिया जाता है। लेकिन मजदूर नहीं मिलने की वजह से साइकिल की ना तो असेंबलिंग हो रही है और ना छात्रों को साइकिल मिल पा रही है। नहीं है, लेकिन साइकिल वहाँ कुछ बचा हुआ है फिटिंग के लिए। लेबर की कमी के कारण कुछ देरी हुआ है और वर्तमान में जो है लेबरों की संख्या बढ़ा दी गई है और कुछ दिन में उसको मरम्मत करके वितरण करा दिया जाएगा। किसके आदेश के तहत वहाँ पर रखा गया है साइकिल? देखिए, हमारे 5 ब्लॉक में जैसे मांग के आधार पर
साइकिल जिला प्रशासन मेरे ही द्वारा बोला गया है कि जहां उचित व्यवस्था हो फिटिंग विटिंग करने के लिए ऐसी जगह में साइकिल रखाया गया है। बीओ को मैं निर्देशित किया हूं कि ऐसी जगह में रखवाइए जहां पर फिटिंग विटिंग करने की जो है स्थान पर्याप्त हो, तो बीओ के द्वारा ही वो स्थान चयन किया गया है। रायपुर से खबर, जहां विश्व आदिवासी दिवस आज है और आदिवासी दिवस पर छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन है। कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंडोर स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम है और शाम 4 बजे वो बेमेतरा के लिए रवाना होंगे। कई कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होने हैं और इन कार्यक्रमों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी दिवस के मौके पर इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2:30 बजे और 4:30 बजे वो बेमेतरा के लिए निकलेंगे। खबर रायपुर से है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बलौदाबाजार, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, कवर्धा, खैरागढ़, गंडई में अलर्ट जारी हुआ है। एमसीबी, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती, सारंगगढ़ में भी अलर्ट जारी हुआ है। पिलाईगढ़, सरगुजा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक प्रकरणों को लेकर संगठन सख्त हो गई है। बीजेपी का कहना है कि दलगत राजनीति के आधार पर पूर्व की कांग्रेस सरकार ने आंदोलन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मामला दर्ज कराया था। अब संगठन की तरफ से इन प्रकरणों को एक साथ कर सरकार को भेजा जाएगा। बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हम सारे मामलों को एक साथ सरकार को भेजेंगे ताकि सरकार सभी मामलों पर विचार कर उन्हें खत्म कर दे। संगठन की ओर से 137 प्रकरणों पर सहमति बनी है, जिसका जल्द निपटारा किया जाएगा। निश्चित रूप से जब विपक्ष कांग्रेस जो आज विपक्ष में उसकी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, आंदोलन जो आम मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, जानबूझकर दलगत राजनीति के आधार पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही थी। और उसी मामले को लेकर जो एक प्रक्रिया है कि गुण दोष के आधार पे प्रकरण समाप्त होते हैं, जो राजनीतिक विद्वेष होते हैं वो समाप्त होते हैं, तो ऐसे प्रकरणों का संकलन करके सरकार के सामने रखा जा रहा है कि उसकी वो जांच करें और जांच के आधार पर यदि कोई आरोप नहीं है तो उसको दोषमुक्त किया जाए। ये संगठन के माध्यम से सरकार को हम भेज रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे बिलासपुर की, जहां पति ने गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी है। कुल्हाड़ी से हमला कर उसको मौत के घाट उतारा है। सीपत थाना इलाके के कुली गांव का ये घटना है और यहां पर ही ये मामला हुआ। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पारिवारिक विवाद के बाद मायके पत्नी आ गई थी। प्रकाश मोवार से उसने प्रेम विवाह किया था, लेकिन प्रेमी ही हैवान बना और उसने पत्नी की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से गर्भवती थी वो। आए दिन विवाद होता था, जिस वजह से महिला परेशान थी और अपने मायके आ गई थी। बावजूद इसके यहाँ पति उसको जीने नहीं दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। ने उसको कुल्हाड़ी से एक विवाद पर उस पर हमला कर दिया है और उसके बाद से वहां से फरार है। पीड़िता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे मृत हो जाने पर, डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने पर उसको वापस जो है कुलीग्राम में उसके मायके लाया गया। आरोपी जो है वो घटना के बाद से फरार था, जिसे पुलिस ने बहुत सी टीमें लगाई, अलग अलग क्षेत्रों में रवाना की और उसे हिरासत में ले लिया गया है। दोनों के बीच विवाद था, भी प्राथमिक जांच में यह आया है। बलरामपुर से खबर आ रही है, जहां करंट की चपेट में मासूम आ गया। घर के पास हाई वोल्टेज बिजली का तार गिरा हुआ था। करंट की चपेट में आने से मासूम झुलस गया है। करंट की चपेट में 1 साल का बच्चा आ गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चे को बचाया। बलरामपुर मेडिकल कॉलेज से रेफर किया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही दिखी और बच्चे को लेकर अस्पताल में भटकते रहे परिजन। बलरामपुर जिले के राधानगर गांव में यह हादसा हुआ है। करंट की चपेट में एक छोटा सा मासूम, घर के पास ही हाई वोल्टेज तार गिरा था।
लाइट से। कौन सा लाइट था, कितना वोल्टेज वाला? 11,000 का था। कैसे क्या कर रहा था बच्चा? खेल रहा था, कहाँ पे? वो घर के पास था, वो तार खिंचाया हुआ था, कैसे बचाया फिर? वो लकड़ी से हुरा के बचाया। फिर कहाँ लेके गया? उसके बाद बिलासपुर जिले में डीजल चोर गिरोह सक्रिय हैं, जो सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों से डीजल पेट्रोल की चोरी करते हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया है सीपत थाना क्षेत्र से, जहां पधी मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़े टैंकर से डीजल चोर गिरोह के सदस्य तेल चुराते नजर आए। चोरी की ये पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कार से आए डीजल चोर गैंग के सदस्य टैंकर से डीजल चोरी कर फरार हो गए।